तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसमें देख सकते हैं ऊपर मैंने नेक के यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर फैब्रिक भी डाला है और एक साइड इसमें प्लेट डाली है। आगे का दामन इसका मैंने राउंड शेप देते हुए सेंटर में स्लिट ओपन रखा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी तरीका बताया है वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपकी समझ में आएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। ठीक है, आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, कॉटन वगैरह ले सकते हैं, जॉर्जेट वगैरह कोई भी फैब्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा हो तो फिर आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसको 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। एक बार यहाँ पर इसकी लेंथ दिखा देता हूँ कपड़े की कितनी लेंथ है। तो यहाँ पर ये 44 के लगभग ये मेरे पास कपड़ा है और 43 इसमें मुझे लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 4 फोल्ड है, यानी कि इसमें से ये 4 फोल्ड हुआ तो एक पीस इसमें से मुझे फ्रंट का निकालना है और एक पीस बैक का। तो सिंपली यहाँ से हमने इसको कट कर देना है और बैक फ्रंट के पीस को अलग कर लेना है। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट का पीस हटा देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक कट करेंगे और बैक के बाद में हम इसका फ्रंट कट करेंगे। तो फ्रंट वाला पीस अभी यहाँ से हटा देंगे और सिंपली फिर उसके बाद में बैक पार्ट यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है और इसके बाद में दोस्तों इसका साइज़ यहाँ पर रहेगा। इसका शोल्डर तो मुझे तैयार चाहिए 13 इंच और इसका चेस्ट रखूँगा मैं यहाँ पर तैयार 34 इंच। ठीक, और वेस्ट रहेगी इसके 28 इंच। ठीक, ये इसका साइज़ रहेगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर जो है हमारा 13 इंच, इसका हाफ़ यहाँ पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आधा इंच का निशान और लगा लूँगा, यानी कि जो हमारा मार्जिन होगा तो मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। उसके बाद में 2.5 इंच की नेक की ब्रॉडेस रखेंगे और यहाँ पर फिर आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो हमारी आर्म होल्ड्स की लेंथ रहेगी तो मैं इसकी आर्म होल्ड्स की लेंथ यहाँ पर रखूँगा 6.5 इंच। तो सिंपली यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद में जो निशान शोल्डर का हमने लगाया है 7 इंच का, यही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने इस तरीके से फुटे से मिला लेना है और एक निशान फिर यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों इसकी वेस्ट लेंथ यहाँ पर मैं रखूँगा 14.5 इंच। ठीक, नॉर्मली 14.5-15 ही रहती है, तो यहाँ पर मैं 14.5 का लगा करके निशान एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका जो चेस्ट है तो 34 है, 34 का 1/4 हो गया 8.5 इंच और इसमें 1 इंच की लूजिंग ले लेंगे। ऐसे ही इसकी कमर का साइज़ रखेंगे यहाँ पर 28 का 1/4 हो गया यहाँ पर 7 इंच और 1 इंच की लूजिंग। अब सिंपली यहाँ पर हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। क्योंकि ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के मुड्ढे की गोलाई ऐसे ही बना देंगे, बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा करेंगे। अब दोस्तों इसका ये स्मॉल साइज़ है मेरा, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर दामन बस 16 इंच रखूँगा। अगर आपका साइज़ बड़ा हो, एक्स्ट्रा हो, तो आप इसका जो अर्ज़ है पूरा अर्ज़ का भी आप यहाँ पर घेर रख सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर अर्ज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अर्ज़ है इसका पूरा 20 इंच, यानी कि डबल फोल्ड में ये नॉर्मली 1 मीटर ही इसका अर्ज़ है, जो नॉर्मल अर्ज़ होता है। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से दामन वाले निशान पर हमने इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। और दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं बैक पार्ट की, जब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अभी जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है, स्लीव्स के बैक पार्ट में जोड़ आएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ से हम ये बैक पार्ट को हटा देंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो सिंपली यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो हमने पीस कट करके रखा था उसे ही यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से डबल फोल्ड बिछ जाएगा। उसके बाद में एक बार यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट का हम साइज़ यहाँ से नाप लेंगे चेस्ट के यहाँ से। ठीक, मार्जिन समीत नापना है हमें यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मार्जिन समीत 10 इंच आ रहा है। तो अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर 10 इंच का एक निशान लगाना है इस वाले किनारे की साइड से। ठीक, ऐसे ही नीचे तक हम 10-10 इंच के निशान लगाएंगे और सिंपली इस पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना देना है।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 2.5 इंच, ठीक, जो हमने सेंटर में निशान लगाया है इसी निशान से। और उसके बाद में नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच, ठीक। और यहाँ पर भी हम नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने फुटे से ये दोनों निशान मिला लेने हैं और इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये निशान दोस्तों हम आगे तक कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों जो निशान हमने नेक का लगाया है इससे आगे 3 इंच का निशान लगाना है, ठीक। ऐसे ही 3 इंच का निशान हम नीचे से भी लगाएंगे यहाँ से, और उसके बाद में 3 इंच का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। यानी कि जो हमने पूरा नेक का निशान लगाया है इसके बिल्कुल चारों तरफ से हमने 3-3 इंच का निशान लगा लेना है। और उसके बाद में इस पर भी स्ट्रेट निशान बनाएंगे, ठीक। अब सिंपली दोस्तों हमने जो नेक वाला निशान यहाँ पर लगाया है इस पर हमने कटिंग कर देनी है, ठीक। ये पीस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इस पोर्शन को नाप लेना है, ठीक है, निशान से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ रहा है लगभग 5.5 इंच। अब यहाँ से दोस्तों हमने इसमें 5.5 इंच नापा है, तो यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच का निशान। ऐसे ही दोस्तों हमने इसी निशान से, सेंटर वाले निशान से 6-6 इंच के निशान नीचे तक लगा देने हैं। और उसके बाद में फुटे से हमने इस पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से दोस्तों ये निशान बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये नेक वाला जो निशान है इसको हमने आगे तक कंप्लीट कर देना है, ठीक। अब सबसे पहले हमने यहाँ से इसको कट कर देना है बस इस निशान तक, ठीक। उसके बाद में यहाँ से इसको हटा देंगे। अब दोस्तों जो हमारा बचा हुआ नेक है इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब मेन जो नेक हमारा रहेगा वो ये वाली जो पट्टी मैं निकाल रहा हूँ यही पट्टी हमारा मेन नेक रहेगा, लेकिन इसकी जगह हमने एक डिज़ाइनर फैब्रिक डालना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी इसको हटा देंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने इस वाले निशान को कट कर देना है और हमने सिंगल पीस कट कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये मैंने डबल फोल्ड बिछा रखा है ना, तो ऊपर वाले एक पीस को ही हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें से दोस्तों एक पीस हमारा लगभग 8 इंच बढ़ती आएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला पीस हमारा कम आएगा, ठीक। इसको अटैच कैसे करना है, पहले एक बार मैं इसके नेक की पट्टी यहाँ पर कट करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से हमने इसमें अटैच करना है इसको और इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। तो अभी यहाँ से दोस्तों हम इसको थोड़ा सा इधर रख देंगे, ठीक। उसके बाद में दोस्तों जो ऊपर वाला पीस है हमने इसको आगे वाले पीस के बराबर कर लेना है, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों जो हमने नेक यहाँ पर कट करा है तो सबसे पहले ऊपर नेक को हम ऐसे ही यहाँ पर मिला करके रख लेंगे अंदाजे के लिए। और उसके बाद में ऊपर शोल्डर से लेके यहाँ नीचे तक हमने 30 इंच पर एक निशान लगा देना है, ठीक, इस तरीके से। और अब इस निशान से दोस्तों हमने हल्की सी गोलाई बनानी है और किनारे तक मिला देनी है, ठीक, इस तरीके से। सिंपली यहाँ तक मिला देंगे इसको। अब इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक। थोड़ा सा अगर आपको लगे शेप ख़राब आ रहा है तो हल्का सा यहाँ से शेप को हम सही कर लेंगे, यानी अपने हिसाब से हमने यहाँ पर जो इसका राउंड शेप है इसको अच्छे से मैनेज कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा राउंड शेप बन चुका है। उसके बाद में दोस्तों इस वाले हिस्से पर तो हमने दोनों ही तरफ बारीक सिलाई लगा देनी है जिधर से हमने राउंड करा है, यानी कि फ्रंट पार्ट के दोनों ही भागों पर हमने ये राउंड वाली साइड से आधा इंच का फोल्ड कर देना है, ठीक। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा नेक की पट्टी है ये नेक की पट्टी हमने सेम इस कपड़े में से निकालनी है, मगर साइज़ हम बिल्कुल सेम यही रखेंगे, बस थोड़ा सा साइज़ हम यहाँ से इसका साइड से बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो मार्जिन वगैरह जाएगा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पीस ले लेंगे डिज़ाइनर फैब्रिक का, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी के ऊपर दोस्तों ये नेक की पट्टी रखेंगे और जो हमारी ये नेक की पट्टी कटी हुई है इससे लगभग 1.25 इंच हमने बढ़ती कट करना है नीचे वाला फैब्रिक, यानी कि जो डिज़ाइनर फैब्रिक है। तो यहाँ पे लगभग 1.25 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ से तो ऑलरेडी निकल ही रहा है हमारा थोड़ा सा बढ़ती कपड़ा। अब सिंपली दोस्तों इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है, ठीक। और उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ से देख सकते हैं ऑलरेडी बढ़ती है हमारा, इस तरीके से हम यहाँ से इसको दोनों तरफ से बढ़ती निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम नेक की
कटिंग कर देंगे। ठीक, अब इस पट्टी को यहाँ से हटा देंगे दोस्तों। ये जो हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक की पट्टी है, इसके ऊपर हमने अच्छे से पेपर फ्यूज़ वगैरह चिपका लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों इस पर प्लेट्स हमें किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वाले पीस पर हमने एक बार और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरे राउंड पीस पर हमने यहाँ तक आधा इंच का फ़ोल्ड कर देना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट पर भी हम आधा इंच का फ़ोल्ड करेंगे। अब दोस्तों जिसमें हमने ये कपड़ा कम लिया है, फ्रंट पार्ट के एक पल्ले पर कपड़ा कम आया है, तो उधर तो हमने दोस्तों बिना प्लेट्स के ऐसे ही इसको अटैच कर देना है यहाँ पर पट्टी के अंदर। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों दूसरा वाला जो फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग है, उस पर हमारी प्लेट्स आएंगी, क्योंकि हमने वो बढ़ती लिया था, लगभग 8 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है। तो ये वाली तो यहाँ पर ऐसे ही जोड़ देंगे, और इसके बाद में दूसरा वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर। और जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ती निकल रहा है, इसमें सब में हमने यहाँ पर प्लेट्स बना देनी है। मगर दोस्तों जब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे तो बिल्कुल जो नेक की पट्टी हमने कट करी है उसके बिल्कुल सेंटर से हमने प्लेट्स बनानी है। ठीक है, अब बाकी दोस्तों आपको मशीन पर समझाऊंगा किस तरीके से इसमें हमने प्लेट्स बनाई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जो नेक की पट्टी है इसे ले लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ मैंने इस पर चिपका लिया है। ठीक, अब सेम इतना ही बड़ा एक पीस हमने ये वाला ले लिया है, चाकोर सा एक पीस ले लेंगे नेक की पट्टी के बराबर, और उसके बाद यहाँ नेक की पट्टी रखेंगे। और सबसे पहले हमने नेक की अंदर वाली सिलाई यहाँ पर एक पैर से इस गले को पलट लेना है। तो सिंपली पहले यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ये मार्जिन कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नोक पर हमें कट लगा देना है सिलाई को बचाते हुए। ठीक, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों इस पट्टी को अब हम सीधी तरफ पलट लेंगे, यानी कि जो अंदर वाला कपड़ा हमने लगाया है इसको उल्टी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। और अब दोस्तों जो नेक हमने पलटा है, इस नेक के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके तीनों तरफ से नेक को कंप्लीट कर देना है यहाँ पर। ठीक इस तरीके से दोस्तों नेक के तीनों तरफ हमने लब की सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों नेक की जो पट्टी है ये इसके बाहरी वाली साइड भी हमने कच्चे की सिलाई लगा करके नीचे वाले कपड़े को इसमें जमा लेना है। ठीक, अब इस तरीके से जमा करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर मार्जिन, उसको यहाँ से कट कर देंगे। और इस पट्टी के अब दोस्तों हमने तीनों तरफ इंटरलॉक कर देनी है। ठीक, इससे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर इसको हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे, और इस पट्टी का डबल फोल्ड करने के बाद एक सेंटर बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप चाहें तो चौक से निशान भी लगा सकते हैं या कट वगैरह भी लगा सकते हैं हल्का सा। तो इस तरीके से पहले मैं सेंटर बना लूँगा, यहाँ पर लगाऊँगा निशान। ठीक, और इस पर अभी कट भी लगा लेंगे दोस्तों हम। ये निशान हमारा सेंटर का बन जाएगा, यहाँ पर कट भी लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पीस इसके अंदर अटैच करने हैं। तो यहाँ से पहले एक बार हम इसको नाप लेंगे। ठीक, ये आधा इंच हम छोड़ देंगे मार्जिन का, और यहाँ से नाप लेंगे कट से निशान तक। तो ये यहाँ पर दोस्तों लगभग 5.5 इंच आ रहा है। ठीक, ऐसे ही दूसरी साइड भी इसमें 5.5 इंच आ रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर हमने सबसे पहले फ्रंट पार्ट के दोनों पीस अटैच करने हैं। तो एक पीस ले लेंगे सबसे पहले छोटा वाला, जिसमें हमने प्लेट्स नहीं डालनी है। ठीक है, और इस पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा इंच का फोल्ड भी कर रखा है। बाकी बाद में हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह करके बिठा लेंगे फोल्ड को। अब दोस्तों ये पीस हम यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक, यानी कि जो हमारी ये डिज़ाइनर फैब्रिक है इसको हम 1 मिनट में रख कर दिखला देता हूँ। यहाँ पर आधा इंच चढ़ा करके रखेंगे। ठीक, इस साइड से ये देख सकते हैं, यहाँ से आधा इंच चढ़ा करके रखेंगे इस कोने पर से। और उसके बाद जो हमने इसकी पट्टी के सेंटर में कट लगाया है, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये निशान आ गया। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पर नाप लेंगे एक बार। तो ये यहाँ पर दोस्तों लगभग 5 इंच एक सूत आ रहा है, यानी कि 5.25 ही मान लीजिए आप। और
अब दोस्तों जो दूसरा वाला पीस है वो बड़ा है हमारा, तो उसको भी दोस्तों हम यहाँ पर 5.25 इंच कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे? प्लेट्स डाल के। तो ये वाला दूसरा पीस है जो हमारा बड़ा वाला है, इस पर हमने ऑलरेडी फोल्ड कर रखा है आधा इंच का। ये सेंटर वाले निशान से मिला करके रखेंगे इसका फोल्ड हम। अब दोस्तों ये 5.25 इंच हिस्सा आया है, तो यहाँ से भी हमने इसको 5.25 इंच ही कर देना है प्लेट्स बनाने के बाद। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली इसको यहीं से सिलाई हम स्टार्ट करेंगे और इस पे लगभग हम 1-1 इंच की प्लेट्स बना देंगे इस तरीके से। ठीक, पहली प्लेट्स हम जो हमारा फोल्ड हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर आएगी जस्ट, और फिर इस प्लेट से हम 1 इंच की दूरी पर 1 इंच की प्लेट्स और बना देंगे। ठीक, इस तरीके से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उन सारे ही कपड़े के अंदर दोस्तों हमने इसी तरीके से प्लेट्स बना देनी है, और इसको यहाँ पर दोस्तों हमने 5.25 इंच कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में हमने इसके अंदर पट्टी अटैच करनी होगी। ठीक, तो पहले यहाँ पर हम अच्छे से एक बार प्लेट्स बना लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों प्लेट्स डालते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सारी ही प्लेट्स हमारी बिल्कुल इक्वली आनी चाहिए, यानी कि कोई चौड़ी या पतली प्लेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर चौड़ी पतली प्लेट्स हो जाएगी तो फिर पीस की फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि प्लेट्स हमें एक सी बनानी है। उसके बाद में दोस्तों जब हम लास्ट वाली प्लेट्स पर आ जाएंगे तो एक बार यहाँ पर इंची टेप रख करके देख लेंगे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी 5.25 इंच आ रही है, तो यहाँ पर हम लास्ट वाली प्लेट भी बना देंगे। अगर आपकी लास्ट वाली प्लेट्स बनाने से पहले आप जब नापेंगे कम बढ़ती हो तो वो प्लेट्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से हम निकाल देंगे। प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ हमने सिलाई लगा करके सेंटर से बंद कर देना है। ठीक, सेंटर से बंद कितना करेंगे? नेक के यहाँ से हम नाप लेंगे। ठीक, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अच्छे से मिला करके और यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। ठीक, लब की सिलाई लगा करके जहाँ हमने 14 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इसको हम बंद कर देंगे। ठीक, नीचे वाली जो हमारी प्लेट की क्रीज आ रही है बिल्कुल उसके हिसाब से ही हमने नीचे तक अटैच करना है, तो बिल्कुल सीधा बंद हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सेंटर से तो ये हमारा बंद हो चुका है। इसके बाद में अब दोस्तों बारी आती है इसकी नेक की पट्टी की, जो हमने शुरू में तैयार करी है। तो नेक की पट्टी दोस्तों हम यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे सिलाई को, और सेंटर में जो हमने नेक की पट्टी में कट लगाया था उस कट को इस निशान के ऊपर रखेंगे बिल्कुल, और इसी सेंटर की सिलाई से हम सेंटर के निशान से ही हमने एक साइड पट्टी को अटैच करना है नेक की। बाद में हम दूसरी तरफ भी यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे और अटैच कर देंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पहले एक साइड अटैच करेंगे इसको, और यहाँ कोने पर कट लगा लेंगे। ठीक, इस कोने पर जब हमने जो कट लगाया है बिल्कुल इस कट तक हम सिलाई लाएंगे, उसके बाद में सिलाई को हमने घुमा देना है। यहाँ से दोस्तों हम सिलाई को घुमा देंगे। ठीक, अच्छे से हमें दोस्तों नीचे से देख लेना है, कोई भी चुन्नट वगैरह हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए, और फिर ऊपर तक इसको हम अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों एक साइड से ही हमारा अटैच हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल कोना हमारा फिनिशिंग के साथ आ चुका है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने यहाँ सेंटर से सिलाई को दोबारा से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड भी नेक की पट्टी अटैच कर देनी है, और सेम उसी प्रोसेस से दोस्तों हमने इसके कोने पर भी एक कट लगा देना है। ठीक, यहाँ पर एक कट लगा देंगे, जितना हमने मार्जिन लेना है उतना कट लगा देंगे, और सिंपली दोस्तों इस कट तक अब सिलाई लाएंगे, उसके बाद में हमने सिलाई को घुमा देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई हमारी यहाँ पर घूम जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई को ऊपर तक कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है, हमारे ये नेक की पट्टी अटैच हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड का कोना भी हमारा फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अब दोस्तों सिंपली जहाँ पर हमने ये पट्टी अटैच करी है बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगाएंगे, यानी कि किनारे की सिलाई, और पूरे ही नेक पर हम ये किनारे की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से यहाँ से सिलाई को घुमा लेंगे और यहाँ पर ये नेक की पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी हम कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट्स वगैरह हमारी रेडी हो चुकी हैं। सिंपली यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस पीस को, यानी कि फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछाएंगे। और इसके बाद में इसी के ऊपर फिर दोस्तों हमने बैक पार्ट रख देना है, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। ठीक, और यहाँ दामन के यहाँ से दोस्तों हमने अच्छे से मिला लेना है इसको, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा इस तरीके से, क्योंकि प्लेट्स तो हमारी काफ़ी सारी आई हैं। तो यहाँ पर साइड से हम बिल्कुल जो बैक का दामन है इससे हम फ्रंट के दामन को अच्छे से मिला लेंगे। ठीक, अब इसी के बराबर हमने दोस्तों फ्रंट पार्ट कट कर देना है। और थोड़ा सा यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है तो इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, और अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये फ्रंट का दामन आया है यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे, आधा इंच नीचे। ठीक, और सिंपली दोस्तों बैक के दामन को हमने यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। ठीक, थोड़ा सा मैंने फ्रंट के दामन से बढ़ती ही लिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर बैक के दामन में फोल्ड भी होगा जैसे हमने फ्रंट पर करा है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसका फ्रंट पार्ट हटा देंगे और बैक पार्ट पर हमने इसके बैक का नेक कट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी हमारा 2.5 इंच का एक निशान लगा हुआ है ब्रॉडनेस का। डीपनेस यहाँ पर दोस्तों हम 3 इंच रख लेंगे, और सिंपली यहाँ पर छोटा सा हम बैक का नेक बना लेंगे। अगर दोस्तों आप इसमें कॉलर वगैरह बनाना चाहते हैं तो कॉलर वगैरह भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ही हमारा बैक का नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों बैक के नेक में हमने उरे पट्टी लगा देनी है आधा इंच की, और उसके बाद में हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद पर मशीन पर चलते हैं, इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक के ऊपर फ्रंट रख लेंगे, और सबसे पहले दोस्तों हमने शोल्डर अटैच करने होंगे, और उसके बाद में जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है आधा इंच का दबाव लेते हुए फ़िटिंग की सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम उरे पट्टी ले लेंगे 1.5 इंच चौड़ी, इसको डबल फोल्ड करेंगे, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है बैक का उसी शेप में रखते हुए इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों पट्टी को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक, हल्का सा बस जिस शेप में आपका नेक कटा हुआ उसी शेप में बैठाना है, बाकी खींचेंगे नहीं। अगर हम खींचेंगे तो फिर बहुत बाद में बहुत बुरा झोल आएगा। ठीक, उसके बाद में पट्टी लग जाएगी, पट्टी के ऊपर से हमने एक लब की सिलाई और लगा देनी है। ठीक, इस तरीके से ये हमारी बैक के नेक की पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने इसके शोल्डर अटैच करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम रख लेंगे बैक पार्ट, और इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। सिंपली यहाँ पर लगभग आधे इंच से कुछ कम दबाव लेते हुए शोल्डर को अटैच कर देंगे। बैक की पट्टी हम फ्रंट के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से हम निकाल करके ये देख सकते हैं शोल्डर की पट्टी यहाँ पर हमारी पैक हो जाएगी। अब पीछे नेक पर आप तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं, सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर साइड में हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था कटिंग करते समय, तो सिंपली आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई कर देनी है। अच्छा दोस्तों, जैसे फ्रंट में मैंने आधा इंच का फोल्ड करा है दामन से लेकर ऊपर तक, ऐसे ही हमने बैक के दामन में भी आधा इंच का फोल्ड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ साइड में हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इस साइड। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्लीव्स हमारी रेडी है। जो साइड से कपड़ा निकाला था उसी में से हमने स्लीव्स कट करी है। सबसे पहले यहाँ पर मुड्डा नाप लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से हम कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला करके इस तरीके से पकड़ लेंगे, और इसको फिर हम उल्टी तरफ ले लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जितना भी मार्जिन है हमारा कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए मुड्डे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलूँ, स्लीव्स की कटिंग में आपको नहीं बता पाया, थोड़ी सी वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी। वीडियो मैंने बनाई थी बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से ही हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर देना है। जिस तरीके से ये वाला मुड्डा हमने अटैच करा है उसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे, और फाइनल होने के बाद कुछ हमारी कुर्ती इस तरीके से ये आ जाती है। ठीक, अगर दोस्तों आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और
वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों इन प्लेट्स को हम अच्छे से प्रेस करके यहाँ पर जमा लेंगे, ताकि हमारी जब कुर्ती पहनने के बाद में सारी ही प्लेटें इक्वली गिरें। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।